क्या आपने कभी सोचा है, अगर देश के जो दो छात्र एक ही परीक्षा दें, एक के 90 अंक आए और दूसरे के 70, लेकिन नौकरी दूसरे को मिल जाए, यानी कि 70 अंक वाले को, तब पहला छात्र क्या सोचेगा? अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां कई पीढ़ियों तक शिक्षा, अच्छे स्कूल, सामाजिक सम्मान और अवसर नहीं मिले हों। क्या उसकी शुरुआती दौड़ उसी जगह से शुरू होती है जहां एक सुविधा संपन्न परिवार के बच्चे की? यही वह सवाल है जिसने भारत में आरक्षण को लेकर के एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस बना दिया है। आज सोशल मीडिया पर एक तरफ आरक्षण हटाओ के नारे सुनाई देते हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक बराबरी के बिना आरक्षण खत्म नहीं हो सकता जैसी आवाजें भी उतनी ही मजबूती से उठती है। दोस्तों, आज का ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ, और ये मुद्दा अब आने वाले 15 अगस्त को जंतर मंतर जैसे बड़े स्थान पर, दिल्ली के लाल किला पर बड़ा भीड़ होने वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था? क्या इससे हमेशा के लिए लागू कर दिया गया? और क्या इसका कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे सामाजिक न्याय भी बना रहे और योग्यता पर भी सवाल ना उठे? आइए, बिना शोर शराबे के और बिना किसी पक्ष को एक तरफ बनाते हुए, किसी राजनीतिक चश्मे के बिना इस पूरे विषय को समझते हैं। और ये पूरा विषय बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आरक्षण अचानक पैदा नहीं हुआ था। भारत के इतिहास में लंबे समय तक समाज के कई वर्ग ऐसे रहे जिन्हें शिक्षा, सरकारी पदों और कई सार्वजनिक सुविधाओं तक बराबरी से पहुंच नहीं मिल सकी। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या केवल कानून में बराबरी लिख देने से वास्तविक बराबरी आ जाएगी? यहीं से विशेष अवसर देने की सोच सामने आई, ताकि जो समुदाय लंबे समय तक पीछे रहे उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। और इसी सवाल और इसी चीज को लेकर के डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान में कई जगह आरक्षण की बात की है और बाकायदा उनको लिख भी दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या आरक्षण केवल 10 साल के लिए था? यह सबसे ज्यादा भ्रम फैलाता है कि अगर आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही था तो वो अभी तक क्यों लागू होता चला आ रहा है। असल में संविधान में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था शुरुआत में 10 वर्षों के लिए ही रखी गई थी। बाद में संसद ने समय समय पर संविधान संशोधन करके इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान में ऐसी कोई 10 साल की समय सीमा नहीं लिखी गई है। यही कारण है कि लोग अक्सर दोनों बातों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि संविधान में इस चुनाव को लेकर के 10 साल का आरक्षण लिखित है, और जबकि नौकरी और अन्य सभी सरकारी सेवाओं में कोई भी समय सीमा नहीं लिखी गई है। अब जरा आज की बहस को समझिए। जो लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि अगर समाज में असमानता अभी भी मौजूद है तो बराबरी के अवसर देने के लिए आरक्षण जरूरी है। उनका तर्क है कि केवल परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि उस परिणाम तक पहुंचने का सफर भी देखा जाना चाहिए। और दूसरी ओर जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उनका कहना है कि आज चयन केवल योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए।
उनका मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर हर नागरिक की मदद होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से क्यों ना हो। यानी बहस केवल आरक्षण की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय बनाम सम्मान प्रतिस्पर्धा की भी बन चुकी है। और यही कारण है कि आज हर सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ देश बचाओ का नारा तेजी से गूंज रहा है। और ये 15 अगस्त को एक बड़ा रूप ले सकता है और 15 अगस्त को ये एक आंदोलन के रूप में आ सकता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 धावकों की दौड़ है। पहला धावक बिल्कुल समतल ट्रैक पर दौड़ रहा है, दूसरे धावक को ट्रेन पर शुरुआत से ही गड्ढे, पत्थर और रुकावटें हैं। तो अब आप बताइए, अगर दोनों एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे तो क्या केवल अंतिम समय देख करके फैसला करना पर्याप्त होगा, या यह भी देखना चाहिए कि दोनों की शुरुआत किन परिस्थितियों से हुई है। एक ने समतल जमीन पर दौड़ करके वो सफर तय किया है, दूसरे ने गड्ढे, कंकड़, पत्थर इन सभी रास्तों को पार करके वहां तक पहुंचा है। इसी तरह दूसरी ओर लोग कहते हैं कि अगर वर्षों तक विशेष व्यवस्था चलती रही तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब सभी एक ही नियम से प्रतिस्पर्धा करें। यही वजह है कि यह मुद्दा इतना जटिल हो गया है, इतना जटिल हो गया है कि आज कई विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि इस बहस का समाधान केवल आरक्षण रहे या आरक्षण हटे में ही नहीं है। यह मुद्दा आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बल्कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़े, उच्च शिक्षा व्यवस्था यानी कि सबकी पहुंच में आए, गरीब परिवार को बेहतर अवसर मिले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संसाधन बेहतर हों और समय समय पर नीतियों की समीक्षा भी होती रहे, तभी हर किसी को एक समान शिक्षा मिल पाएगा और तभी समाज एक जैसा हो पाएगा। आखिर में एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, आरक्षण पर राय अलग अलग हो सकती है, लोकतंत्र का यह स्वभाव भी है, लेकिन आपकी क्या राय है? किसी भी राय तक पहुंचने से पहले इतिहास, संविधान और वर्तमान परिस्थितियों तीनों को समझना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आज का समय है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके हर सवाल का इंतजार रहेगा और आपके हर उत्तर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।